एक बार सभी की नॉलेज में आ जाए उसके लिए, क्या है जल संचय। जल संचय साथियों फलों के छिलकों से बना हुआ एक उत्पाद है जो 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल है। बोलना बहुत ही सरल है और सरल तरीके से मैं बोल रहा हूं, लेकिन दुनिया के अंदर 100% बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोजेल कोई भी नहीं है हम लोगों के अलावा। साथ ही साथ करता क्या है ये अपने वजन का 50 गुना पानी जो है वो अवशोषित करता है, और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को उपलब्ध कराता रहता है। यानी कि मिट्टी की नमी को बरकरार रखता है। और आसान भाषा में समझें क्या करता है, तो सिंपल सा आप ऐसा समझिए कि जिस प्रकार से बैंक में कैशियर होता है और उसके पास स्पॉन्ज होता है, जब उसका हाथ सूख जाता है नोट गिनते गिनते तो स्पॉन्ज पर प्रेस करता है और उसके हाथ में नमी आ जाती है। उसी प्रकार से जल संचय होता है कि खेत के अंदर पानी को पकड़ करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और जब पौधे को जरूरत होती है उपलब्ध कराता है। जैसे रेगिस्तान का ऊंट होता है, ज्यादा पानी मिलने पर पानी को स्टोर करके रख लेता है, और जैसे जैसे उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो अपने स्टोरेज से यूटिलाइज करता है। उसी प्रकार से जल संचय मिट्टी के अंदर पानी को स्टोर करके रखता है, और जैसे जैसे इसको पानी की जरूरत होती है, जैसे जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है, मिट्टी को पानी की जरूरत होती है, ये उपलब्ध कराता है। तो इतना ही आसान जल संचय है। जल संचय के पास क्या है, जल संचय 60 से 65% ऑर्गेनिक मैटर, 35 से 40% ऑर्गेनिक कार्बन, और साथ ही साथ 1 से 5% माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने अंदर रखता है, जो कि जल संचय के डिग्रेड होने के बाद जमीन को मिलना लगभग तय है। फायदे क्या हैं इसके। जहां 5 पानी से खेती होती है वहां आप 3 पानी से खेती कर सकते हैं, यानी कि 40% तक पानी आप बचा सकते हैं। और ये केवल बोलने की बात नहीं है, आप ही में से हजारों साथियों ने रिजल्ट ले लिए हैं, और हजारों लोगों ने अपने रिजल्ट के माध्यम से दसों ही हजारों लोगों तक उस बात को पहुंचाया है। चाहे अभी हम धान की बात कर लें, चाहे मूंगफली की बात कर लें, हर एक बुधवार को हम आरसीएम वर्ल्ड पर यूट्यूब पर देखते हैं कि कुछ ना कुछ एक ऐसा वीडियो नए फीडबैक के साथ हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके अलावा क्या करता है, उत्पादन में वृद्धि। जाहिर सी बात है, जब मिट्टी को बुरबुरा कर दे रहा है, अच्छा कर दे रहा है, पोछा कर दे रहा है, तो उत्पादन उसका बढ़ जाएगा। और तीसरी चीज क्या कर दे रहा है, जो भी हम रासायनिक खाद दे रहे हैं या जो भी हम खाद दे रहे हैं उसकी 20% तक की ये बचत कर देता है, जिससे मिट्टी जो है, मतलब जहां रसायन मुक्त हम चाहते हैं करना, उसका एक पहला स्टेप है कि आप रसायन को कम करिए, और कम करते करते हम एक दिन उस स्टेप पर पहुंच जाएंगे कि हम अब रसायन मुक्त की ओर भी आ जाएंगे। कैसे इस्तेमाल करना है इसको बड़ा ध्यान से समझने की हमें जरूरत है। अभी जहां पर धान लग रहा है उसके बारे में सुनेंगे। धान का बिचड़ा लग रहा है, बीज लग रहा है, नर्सरी तैयार हो रही है। तो 1 एकड़ की जो नर्सरी है वो लगभग 1 डेसिमल में तैयार होती है। तो आप 1 एकड़ के लिए हमें 5 किलो जल संचय देने की आवश्यकता होती है। तो 1 एकड़ की नर्सरी जब 1 डेसिमल में तैयार होगी, तो 1 डेसिमल का मतलब है लगभग लगभग 435 स्क्वायर फीट, यानी कि 500 स्क्वायर फीट हम समझ लेते हैं। और उसमें थोड़ा थोड़ा पास भी होते हैं पौध। तो आप 100 ग्राम तक 1 एकड़ की नर्सरी में दे सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, 1 एकड़ की नर्सरी की जो पौध हम लगाते हैं वहां पर आप जल संचय 100 ग्राम तक दे सकते हैं। अधिकतम की मैं बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा हम लोग को नहीं देना। यानी कि जो हमारा छोटा वाला डब्बा है वो कहीं ना कहीं 2 एकड़ की नर्सरी के लिए आपका हो गया है। तो मतलब आप जिस भी आकार के हिसाब से, जो भी आप आकार लेते हैं एरिया का, उसको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 5 केजी से कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पास, क्योंकि हम लोग की पौध होती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं बढ़ानी है। अब जब धान की आपने नर्सरी लगा दी है, तो उसके बाद आता है ट्रांसप्लांटिंग यानी कि रुपाई। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, पानी जब आपने खेत में भर दिया है, अब जल संचय के पैकेट के पीछे लिखा हुआ है कि नमी और पानी वाली चीजों से इसे दूर रखें, ऐसा कुछ उसके पीछे लिखा हुआ है। तो धान की खेती के अंदर स्पेसिफिकली हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना क्या है,
हमें मिट्टी में, जैसे हम जल संचय को डाल रहे हैं नॉर्मल खेती में, मिट्टी में जल संचय को मिला करके छीट दे रहे हैं और उसके बाद ट्रैक्टर चला दे रहे हैं, रोटर चला दे रहे हैं, मतलब जुताई कर दे रहे हैं। उसी प्रकार से धान के अंदर जब पानी भर देते हैं आप, तो उस पे छिड़क दीजिए, और जो मथाई करते हैं, गादा बनाते हैं, कादो बनाते हैं, उस समय आप इसका इस्तेमाल, मतलब उस समय वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो मुख्य रूप से जल संचय को इस्तेमाल करने की अगर मैं बात करूं, तो मुख्य रूप से बात यह है कि जल संचय मिट्टी में मिल जाना चाहिए, मिट्टी के ऊपरी सतह पर नहीं पड़ा रहना चाहिए। साथियों, इतने हजारों हजार रिजल्ट आ रहे हैं ना, कि जहां जल संचय सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है, वहां पर रिजल्ट जल संचय के बोल रहे हैं, और खेत खुद दिखा रहा है। अब हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, खेत खुद दिखा रहा है। या तो खेत में चल के लोग देख रहे हैं तो उन्हें महसूस हो रहा है, उपज देख रहे हैं तो उन्हें महसूस हो रहा है। कहीं पे धान की नर्सरी पीली पड़ रही है, जल संचय वाले खेत में पीली नहीं पड़ रही। हजारों हजार लोग इसका इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। क्या आपने रिजल्ट देखा है और दिखाया है? ये सवाल आप लोगों के लिए है। कैसे इसका इस्तेमाल करना है, इसका ये छोटा सा एक वीडियो है आप लोग की समझ के लिए। बाकी आखिरी जुताई से पहले हमें जल संचय को डालना है, जल संचय मिट्टी में मिल जाना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से मतलब 1 बीघे के खेत में वितरित हो जाए, तो हम अपने इसके अंदर बजरी और अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब इस कन्हैया लाल जी इसको छिड़केंगे, और फिर इसके बाद आपको ये ट्रैक्टर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जितना मिट्टी में अच्छे मिक्स होता है उतना शानदार रिजल्ट निखर के आता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे इस ट्रैक्टर के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स। आप आ जाइए और इसको ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से आपके खेत में वितरित कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा इस्तेमाल करने का जल संचय का तरीका है, कैसे जल संचय का इस्तेमाल करना है। पौधों में जल संचय का इस्तेमाल, पौधे हो गए अभी, आप लोगों को जैसे जैसे अब मानसून आएगा वैसे वैसे जो है पौधे लगना शुरू हो जाएंगे, चाहे कोई एनजीओ लगाता हो या फिर सरकार भी उसी समय लगाती है। तो पौधों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मैं बात करूं घरों के गमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए एक साधारण सिंपल सा आसान सा ये एक वीडियो है। स्वस्थ पेड़ों के लिए सही देखभाल और सही पोषण बहुत जरूरी होता है। फलदार पेड़ों में जल संचय लगाने के लिए रिंग मेथड एक प्रभावी तरीका है। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले पेड़ के चारों ओर रिंग के आकार में एक नाली खोदें। ये नाली लगभग 1 फुट चौड़ी और 4-6 इंच गहरी होनी चाहिए। अब जल संचय को नाली में समान रूप से डालें और हल्की मिट्टी के साथ अच्छी तरह मिला दें। इसकी मात्रा पौधे की उम्र के अनुसार तय करें। जल संचय डालने के बाद नाली को मिट्टी से अच्छी तरह भर दें ताकि पोषक तत्व मिट्टी में सुरक्षित रहें। रिंग मेथड से जल संचय का उपयोग पेड़ों की सेहत, जड़ों की मजबूती और पैदावार को बेहतर बनाने में मदद करता है। बेहतर बढ़वार के लिए इसे आज ही अपनाएं। तो ये सिंपल सा तरीका है। कहने का तात्पर्य, इस वीडियो को दिखाने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, वो ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि जल संचय मिट्टी में मिल जाना चाहिए, मिट्टी की ऊपरी सतह पर नहीं रहना चाहिए। जल संचय मिट्टी में मिल जाना चाहिए, मिट्टी की ऊपरी सतह पर नहीं रहना चाहिए। अगर जल संचय सही से सही मात्रा में मिट्टी में मिला है, तो फिर कोई सोचने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आना तय है, तय है, तय है। स्वस्थ तो कैसे एक बार अगर आपने पौधों में, गमलों में इस्तेमाल किया है, तो 4 से 6 महीने यूजुअली के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 साल का अगर आपका पौधा है तो 20 ग्राम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 साल तक का अगर आपका पौधा है तो 50 ग्राम तक, और अधिकतम आप 70 ग्राम तक जल संचय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। यानी कि जो डोज है आप उसको उसी हिसाब से, अगर किसी के घर में गमले 10 हैं तो आप उसको छोटा वाला 200 ग्राम का डब्बा ही रिकमेंड करें और सजेस्ट करें।
और ये जो समय है, यहाँ जितने घरों में आप जल संचय को पहुंचा सकते हैं, जितने पौधों में आप जल संचय को पहुंचा सकते हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं है। क्योंकि आज अभी हर साथी नाना मामा के घर छुट्टियों पे जाता है, लेकिन जब वो लौट करके आता है तो उसके पौधे सूख जाते हैं। ये हर महिला का, हर परिवार का दुख है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे आपके पौधे एकदम सुरक्षित हैं। देखिए, अगर आप 15 20 25 दिन के लिए जाएंगे तो पता नहीं क्या हो, लेकिन जल संचय डालने से एक सिक्योरिटी पैदा हो जाती है कि हाँ, अगर जल संचय है तो कुछ लंबे समय तक, नॉर्मल के मुकाबले में लगभग दुगना समय तक तो ये नमी को बना करके रखेगा। तो पौधों को किसी ना किसी तरीके से तो ये सुरक्षित रखेगा। तो ये प्रयोग हर साथी अपने घरों के गमलों में कर सकता है और खुद सेटिस्फेक्शन ले सकता है बड़ा काम करने से पहले, अगर उसने अभी तक काम नहीं किया है तो। क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है साथियों, यूरिया के साथ जल संचय को नहीं मिला करके देना है। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है, पैकेट जो है वो टाइट से बंद होना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, मतलब उसमें नमी नहीं जानी चाहिए। ये हमें ध्यान में रखना है। जल संचय मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए, बार बार एक ही बात, जल संचय मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए। ये अगर किसान ने समझ लिया तो आपकी 100% 99% समस्या खत्म हो जाएगी। अब आखिरी और मुख्य बात जो है, जो ध्यान में रखनी है, खेत में सिंचाई करते समय हमें खेत में नमी को देखकर ही पानी देना है। ऐसा नहीं कि पहले 7 दिन में पानी छोड़ रहे थे और अभी भी 7 दिन में पानी छोड़ रहे हैं, वही करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर पानी हम बचा ही नहीं पाएंगे। और सबसे बेहतरीन रिजल्ट के लिए ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, सॉइल हेल्थ स्पेशल को अगर आप जल संचय के साथ मिला करके देते हैं फसलों के अंदर तो आपको बहुत अच्छे अनुभव मिलेंगे। और नर्सरी के अंदर आप गार्डन गोल्ड के साथ जल संचय को देंगे तो आपको और बेहतरीन अनुभव प्राप्त होगा। क्योंकि ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट है हरी संजीवनी की, चाहे रैपिड है, हरी संजीवनी स्प्रे मैक्स है, हर सब्जेक्ट के जो रिजल्ट है वो प्रूवन है। अगर जल संचय को गार्डन गोल्ड और हरी संजीवनी और हमारा सॉइल हेल्थ स्पेशल के साथ मिला देंगे तो आपके रिजल्ट और अफेक्टिवली बन जाएंगे, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं और ये पकड़ करके रखता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों उत्पाद जो हैं। क्योंकि ये सवाल बहुत सारे साथियों का आता है, तो इसलिए हम इसको आप लोगों को बता रहे हैं। अब विषय आता है दोस्तों कि